नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़े उनके बेसिस पे, और जितने भी इनसे पहले के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं वो आप देख सकते हो। तो देखो भाई, आज का जो क्वेश्चन है, इफ़ ए क्यूब माइनस में बी क्यूब ये है, ए माइनस में बी 8 है, तो हमें ये ए की पावर 4 माइनस में बी की पावर 4 निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्लस का साइन आएगा। हाँ प्लस है। ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4, इसका फॉर्मूला होता है भाई ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर पूरे का होल स्क्वेयर और माइनस में 2a स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। राइट, हमें ये निकालना पड़ेगा और ये ए बी भी निकालना पड़ेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए बी, ठीक है, ए बी का होल स्क्वेयर। हमें ये दोनों निकालने पड़ेंगे क्योंकि हमें गिवन है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, ना कि यहाँ पे स्क्वेयर में तो कुछ गिवन है ही नहीं। तो सबसे पहले भाई हम क्या करें, सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो लेट्स डू इट। यहाँ से देखो भाई, ये हमारा 8 क्यूब माइनस में बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस में बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस में बी और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस में 3ab। हमने ए बी निकालना है। ए क्यूब माइनस में बी क्यूब कितना है 260, ये ए माइनस में बी है 8, ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस में 3ab। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर। 64 आठे, ये 8 चौक 32, 3 और 8 छः 48 और 3 51, 512 प्लस में 8 3 24 ए बी। ठीक है, ये 260। अब आप इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो 260 माइनस में 512 इज इक्वल टू 24 ए बी। राइट, ये माइनस का आएगा, 2 में से 0 जाएगा 0, सॉरी 2 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, ये बचेगा माइनस का। इधर है 24 ए बी। राइट, तो ए बी क्या आ जाएगा भाई, माइनस का 252 अपॉन में 24। आप इसको काटोगे तो 3 से काट दो या 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 एकम 12, तो माइनस 21 अपॉन में 2 आ गया कि नहीं आ गया भाई। हाँ, ये ए बी का मान आ गया है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला हमारा ये था, ए की पावर में यहाँ पर लिख देता हूँ, ए की पावर 4 जो निकालना है हमने, ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 का फॉर्मूला था ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर पूरे का होल स्क्वेयर माइनस में 2a स्क्वेयर और बी स्क्वेयर। इसको आप क्या कर सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ए बी का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है, सीधा फॉर्मूला होता है इसका ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, जहाँ पे ए बी हमें पता है, ए माइनस बी का मान पता है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस में 2ab कितना है भाई अपना, ए बी आया था इंटू में माइनस 21 अपॉन में 2, ये काट दो तो 64 माइनस में 21, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ये क्या बन जाएगा 3 और 6 में से 2 जाएगा 4, 43 आ गया। अब आपने इस फॉर्मूले में पुट करके इसका मान निकाल लेना है। ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4, तो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर कितना है 43 का होल स्क्वेयर माइनस में 2 ए बी का होल स्क्वेयर, ए बी कितना है ये, तो इंटू में माइनस 21 का होल स्क्वेयर। राइट, इसको बस हमने अब सोल्व करना है, दैट्स ऑल। 43 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1849, माइनस में 2 इंटू में, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, इंटू में 441 अपॉन में 4, 2 से काट दो 2 दूनी 4। राइट, अब इसको काटोगे तो ये पॉइंट में आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 22.5, सॉरी 0 लग जाएगा यहाँ पे। राइट, तो ये हो जाएगा 220.5 इस क्वेश्चन में इसका रिजल्ट आएगा। अब 1849 में से आप 220.5 घटा दो तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा भाई। ये आप घटाओगे तो 1628.5 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं, ये अपना 16 28 5 बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन 25a स्क्वेयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5a पूरे का होल स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में इसको लिख सकते हैं भाई क्या 2b का होल स्क्वेयर।
इज इक्वल टू 124 और ए बी हमें बोला है 3 और इसका मान निकालना है। ये क्या है, ये है भाई 5a का क्यूब माइनस में 2b का क्यूब, मतलब a माइनस में b का a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। a क्यूब माइनस में b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, a माइनस में b और ब्रैकेट में a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में 3ab। ये फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से कर लोगे। अब हमें ए बी चाहिए, ए बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन नहीं है हमें, तो ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे भाई मेरे, तो ए माइनस बी का निकालने का फॉर्मूला मतलब क्या है, ए क्या है हमारा 5a और बी क्या है भाई 2b, राइट, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें पूरा भाई इसका स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे पुट कर दो, ए स्क्वायर हमारा 5a, 5a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ए स्क्वायर प्लस में बी कितना है भाई 2b, 2b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई फॉर्मूला बोल रहा हूँ, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में 2a कितना है गुणा में 5a और b कितना है भाई 2b, है कि नहीं है मेरे भाई, हाँ बिल्कुल। मल्टीप्लाई कर दो, अब सोल्व कर दो, 25a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20ab, राइट। ab का मान हमें बोल रखा है 3, तो गुणा में 3 कर देंगे ab की जगह पे, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर माइनस में 3 दूनी 6, 60 और a माइनस में b का होल स्क्वायर चल रहा है। ये क्या है, ये रिजल्ट देखो, ये किसके बराबर है 124 माइनस में 60, तो 60 घटाओगे 40 और 24 कितना हो जाएगा 64, तो a माइनस में b का होल स्क्वायर आ गया 64, a माइनस में b कितना आ जाएगा भाई, ये इसका रूट लोगे स्क्वायर हटाओगे तो भाई 8, a माइनस b की वैल्यू आ गई 8, पुट कर दो यहाँ पे 8, यहाँ पे पुट करोगे 64 आएगा प्लस में 3ab कितना है मेरे भाई 3, है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो ए बी है ना उसको सीधा 3 मत पुट कर देना, ए और बी की एक्चुअल वैल्यू क्या थी देखो 5a और 2b, तो यहाँ पे पहले 5a और फिर 2b, अब इसको आपने सोल्व करना है। 8 64 प्लस में 5 3 15, 15 दूनी 30, 30ab, अब ab का मान रखना है आपने, तो 8 गुणा में 64 प्लस में 30ab का मान कितना है 3 रख दो मेरे भाई, 3 3 9 90 प्लस में 64 इंटू में 8, तो ये भाई कितना हो जाएगा 154 इंटू में 8, और 154 इंटू में 8 करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई 1232, 832, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सेम है, आप इसको ऐसे फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, और शॉर्ट से भी कर सकते हो। शॉर्ट से करने की कोशिश करें, देखो a और b का मान हम क्या रखें कि दोनों को जोड़ें तो 5 आए और दोनों का क्यूब करें, दोनों का अलग अलग क्यूब करें और उनका सम करें तो 215 आए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो a को अगर मैं 6 रखता हूँ और b को मैं रखता हूँ भाई -1, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 5 आएगा भाई। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 6 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई, 6 का क्यूब होता है 36 में फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36, ठीक है, और 6 3 18, 18 और 3 21, 216, ये 215 है। और यहाँ पे प्लस में -1 का क्यूब करोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, -1 आएगा, तो 216 माइनस में 1 कितना हो जाएगा 215। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं, ये भी, तो ए और बी का मान हमारा पक्का हो गया तो बस एक का कर दो पावर 4 और प्लस में 1 की कर दो पावर 4, रिजल्ट आ जाएगा। इसमें 216 में, और ये क्यूब था 216 में 6 की मल्टीप्लाई और कर दो, 36 3 6 6 6 एकम से 6 और 3 9 और 6 दूनी 12,
1296 आ गया, और इसका स्क्वायर करोगे, इसके पावर 4 करोगे तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। अब सेटिस्फाई करेगी तो a की पावर 4 और b की पावर 4 निकालना है, हमने पुट करनी है दोनों वैल्यू। अब जब पुट करोगे a की जगह a कितना निकला है हमारा भाई 6, हमने जो लेट करके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की, और b हमारा -1, तो a की पावर 4 करोगे मतलब 6 की पावर 4 करोगे, क्यूब तो थी ये 216 में आपने एक बार 6 से और मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आएगा 1296 आ गया। हाँ जी 1296। और b हमारा -1 था, -1 की पावर इवन होगी तो जो साइन होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, ओड होती तो साइन चेंज नहीं करता, अगर 3 होती पावर तो यहाँ पे माइनस का साइन रहता। पावर ओ इवन है तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का जो साइन है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस का होता तो वो माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे ये गलत आंसर, प्लस में 1 करोगे तो 1297 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें बोला है a की पावर 4 और b की पावर 4 हमें बतानी किसके इक्वल होगी, जब a b q है और a प्लस में b p है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाओ, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर पूरे का स्क्वेयर, और माइनस में 2a स्क्वेयर और b स्क्वेयर होता है। अब आप एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है a प्लस में b का होल स्क्वेयर माइनस में 2ab होता है मेरे भाई। ये ओके, यहाँ पे पुट करो वैल्यू, ये पुट करोगे तो p स्क्वेयर माइनस में 2ab, ab क्यू है भाई, तो जो a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर किसके बराबर आ गया, इसके, ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, हाँ जी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे रखोगे तो p स्क्वेयर माइनस में 2q और माइनस में 2ab, ab ये हो जाएगा q का होल स्क्वेयर, इसको आप क्या लिख सकते हो, ab का होल स्क्वेयर लिख सकते हो, हाँ जी। अब ये हमारा रिजल्ट हो गया, और क्या है, बस इसको थोड़ा सा आपने सोल्व करना है, अगर कर सकते हो तो। यहाँ पे स्क्वेयर भी तो था तो पूरा का स्क्वेयर होगा। अब भैया यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला लगा सकते हो लगाओ, ये हो जाएगा हमारा इसका a माइनस में b का होल स्क्वेयर, तो ये क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वेयर मतलब p की पावर 2 का स्क्वेयर करोगे तो p की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में b स्क्वेयर 2q है, इसका स्क्वेयर करोगे तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4q का स्क्वेयर q, ठीक है जी, q का स्क्वेयर हो जाएगा तो करोगे q स्क्वेयर, माइनस में 2ab, 2a कितना है p स्क्वेयर, b है हमारा 2q, तो 4 ये p स्क्वेयर और q, ठीक है, और माइनस में 2q स्क्वेयर ये वाला आ ही जाएगा। अब इसको आपने सोल्व करना है, p की पावर 4 इसको इधर ले आओ, माइनस में 4p स्क्वेयर q, और ये पॉजिटिव ये माइनस में है तो ये बच जाएगा प्लस का 2q स्क्वेयर, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, है कहीं ऑप्शन में डी ऑप्शन, प्लस माइनस डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको अभी तक पता चल गया होगा, x की पावर 4 y की पावर 4 का फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप, इतनी बार मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ में फॉर्मूला आपको बाकायदा, और तब भी आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या बोलूँ भाई। और आज रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, रेस्ट इन पीस। बहुत अच्छे इंसान थे यार, हमें इंस्पायर करते हैं वो हमेशा। चलो भाई अब आगे देखो क्वेश्चन, ना तो हमें ये निकालना पड़ेगा, एक्स वाई भी गिवन नहीं है, व्हाट शुड वी डू, हमें गिवन है एक्स प्लस में वाई और एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब 12, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब का कोई फॉर्मूला लग के उसमें से हम इससे रिलेटेड क्या निकाल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड निकाल सकते हैं एक्स वाई। एक्स क्यूब और वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक्स प्लस में वाई और रूट में एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर माइनस में 3xy, तो यहाँ से x प्लस वाई हमें गिवन है, ठीक है, तो और ये हमें गिवन है, तो यहाँ से हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे जो हमें यहाँ पे यूज़ होगा। और एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई का स्क्वेयर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वेयर माइनस में 2xy, ठीक है। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इसका मान निकाल लेंगे, तो पुट कर देंगे दोनों में, आंसर आ जाएगा हमारा।
तो पहले कोई भी ले लो, उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक्स प्लस में वाई कितना, 4, 4 का स्क्वायर माइनस में 2, एक्स वाई नहीं गिवन है तो यहाँ से एक्स वाई निकलेगा, वो यहाँ पे पुट होगा, फिर इसका मान निकलेगा, फिर यहाँ पे रखा जाएगा ये। तो यही इसको यूज़ करना पड़ेगा पहले। ये हो जाएगा 12 और एक्स प्लस में वाई है 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3xy, राइट। और 4 से 4 दिए 12, 3 ये माइनस का 16 इधर, और फिर ये माइनस का 3xy, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 13 माइनस का तो कट जाएगा, और 3xy, तो xy आ जाएगा अपना भाई 13/3। इस xy को यहाँ पे रख दो भाई 13/3, राइट। हाँ ठीक तो है यार, xy का मान आ गया अपना 13/3। सो अभी देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस में 13 दूनी 26/3। एलसीएम ले लो इसको और सोल्व कर लो। इसमें से भाई 6 तिये 18 और 3 एकम 3 और 1 4 माइनस में 26, तो ये हो जाएगा भाई 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 22/3 xy आ गया। वैल्यू पुट करनी है, अब क्या आप वो भी नहीं कर सकते? एक्स स्क्वेयर ये 22/3 का स्क्वेयर माइनस में 2xy का होल स्क्वेयर, तो xy का होल स्क्वेयर, xy क्या आया था 13 इंटू में 13/3 का होल स्क्वेयर। बस इसको सोल्व करना है। 22 का स्क्वेयर होता है 484 और 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9 इंटू माइनस में 2, 13 का स्क्वेयर होता है 169, 3 का स्क्वेयर होता है 9। आपने कुछ नहीं करना, बेस सेम है यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये जितना आ जाएगा मान कितना आएगा। दूसरा पेपर नहीं है क्या मेरे पास कोई? हाँ है, ये देखो 484/9 माइनस में 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 एकम 2 और 1 3/9। बस आपने 9 तो रहेगा सेम नीचे, और इसमें से घटा दो, 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 6, राइट। और 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 146/9। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, x माइनस में वाई 4 है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब ये है, और देन व्हाट इज़ द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। मैंने अभी पहले तो आप है ना फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होगा। मैं भी काफ़ी टाइम भूल जाता हूँ, फॉर्मूला मुझे याद रहता ही नहीं मेरे भाई। तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का पूरे का स्क्वेयर माइनस में 2x स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर। हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे निकालने के लिए? तो भाई एक्स वाई का मान चाहिए, एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, हमें तो ये गिवन है। तो सबसे पहले आप बताओ एक्स वाई कहाँ से निकलेगा? एक्स वाई निकलेगा भाई क्यूब वाले, जो चीज़ें पीछे हमने की वहीं से। तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे वी कैन डू समथिंग एल्स, यहाँ पे एक्स वाई को मान के भी देख सकते हैं यार। ये तो मैं सोचता ही नहीं, मैं सीधा फॉर्मूले से करवाने लग जाता हूँ आप लोगों को। फॉर्मूले से तो आप है ना इस क्वेश्चन को जो अभी हमने पहले क्वेश्चन किया उसी तरह से आप कर सकते हो। एक्स वाई और एक्स क्यूब और वाई क्यूब से आप एक्स वाई का मान निकालोगे, और इस फॉर्मूले से जब ये एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो उससे आपको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, बस पुट करनी है। लेकिन शॉर्ट से कैसे करें यार? एक्स क्यूब, एक्स और वाई का मान ऐसा लेट करो, एक्स में वाई को जब घटाएं तो 4 आए, और उनका क्यूब करें, क्यूब का डिफरेंस लें तो 316 आए। तो एक बात बताओ, एक्स माइनस में वाई 4 आए तो 7 माइनस में 3 4 आता है। ऐसे तो आप कहोगे 10 माइनस में 6 भी 4 आता है, आता तो है, लेकिन आप 10 का क्यूब करो 1000 जाएगा, टप जाएगा। माइनस में वाई का क्यूब करते रहना, वो आएगा ही नहीं 316। तो छोटी से छोटी लो ना, ये चीज़ तो आपने लेट करनी है इसके हिसाब से कि 316 के नियर अबाउट जब हम एक्स के क्यूब करेंगे और उसमें से वाई का क्यूब घटाएं तो नियर अबाउट 316 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या आएगी? तो 7 का क्यूब क्या होता है भाई? 7 का क्यूब होता है 343। अब इसमें से हम ऐसी कौन सी संख्या, मतलब ये जो 3 का क्यूब रखा है हमने, 3 रखा है, इसका क्यूब करो 27 होगा। तो 27 माइनस करेंगे, इसके नियर अबाउट आ रहा है, नियर अबाउट क्यों पूरा ही आ रहा है। 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा खाली 3।
तो हमारा x और y का मान जो हमने लेट किया है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब और x और y का आपने क्या करना है भैया, पावर 4 करनी है। तो क्यूब तो ये है ही, इसमें भी आप जो जो है सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से। 7 तिये 21, 2, 7 चौका 28, 30, 3 और 7 तिये 21 और 3 24, माइनस में ये हो जाएगा 7 तिये 21, 2 2 तिये 6 और 2 8, 81। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। प्लस का साइन आएगा क्या? हाँ, ये देखो हम तो x की पावर 4 प्लस में y की 4 निकाल रहे हैं ना, तो ये तो प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 2401 प्लस में 81, ये प्लस का साइन आएगा भाई। फॉर्मूले में होता है यहाँ पे माइनस का साइन, तो अब पुट कर दो 2 8 4 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया हमने फॉर्मूले से ही किया था। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, एक्स क्यूब हमारा, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, ये वाई उधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 16। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस में वाई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस में वाई निकालनी है। तो क्या आप नहीं निकाल सकते मेरे भाई? आप एक बात बताओ, हमें ये निकालने के लिए काई का फॉर्मूला चाहिए रे भाई। तो फॉर्मूला इधर नको रे, गड़बड़ है क्या रे बाबा? कुछ नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। जो x प्लस वाई है ये कब आएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, इस स्क्वायर को हम रूट करेंगे, तो उस रूट में जो जो चीज़ें हैं तो हमें वो चाहिए तब, और फिर रूट लेंगे तभी x प्लस वाई का रिजल्ट आएगा। तो आप एक बात बताओ, x प्लस में y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है? x माइनस में y का होल स्क्वायर प्लस में 4xy, ये फॉर्मूला होता है एक। मतलब ये चीज़ डाटा क्या है ना, एक फॉर्मूले को आप कई प्रकार से लिख सकते हो। ये जो अलजेब्रा में जो फॉर्मूले हैं ना, इनको आप घुमा फिरा के तोड़ निचोड़ के इधर उधर ला के 2-3 तरह से लिख सकते हो। तो ये एक है हमारा रिजल्ट। हाँ जी, यहाँ से हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई तो गिवन है, एक्स वाई का मान चाहिए, राइट। तो हमें एक्स वाई का मान कहाँ से निकलेगा भाई? एक्स वाई का मान हमें निकलेगा, यहाँ पे डाटा क्या दूसरा गिवन है, क्यूब में गिवन है। तो एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस में वाई, और एक्स माइनस में वाई का होल स्क्वायर प्लस में 3xy। हमें ये गिवन है, ये गिवन है, एक्स वाई नहीं निकाल सकते, ये 1 1 और ये हो जाएगा भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3xy। ठीक है, 4 से काट दो, 4 से कट रहा है ना पूरा रे, हाँ ये कट रहा है, 4 दूनी 8, बचेगा कितना रे 3, और 4 नहीं बचे, 9 चौक 36, 9 इज इक्वल टू 16 प्लस में 3xy। ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 16 माइनस 3 और 1 13। तो xy एक्चुअली में कितना आ गया, 13/3, राइट। चेक। अब हमने क्या करना है, इस xy को यहाँ पे रखना है, फिर हमारा मान आएगा x प्लस में y का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर हम उसका रूट ले लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे x माइनस में y का होल स्क्वायर, ये x माइनस में y कितना, 4 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 16 प्लस में 4xy। व्हाट इज़ xy है हमारा भाई टोटल 13 इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 4 तिये 12, 4 एकम 4 एक 5, 52/3। ठीक है, तो भाई अब इसको आपने रूट लेना है। भाई देखो दोबारा से मैं बता देता हूँ इतनी कहानी क्या हुई। इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या किया गया, डायरेक्ट ये टर्म लिख के नहीं दी, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, इसको इधर लिख दिया, ठीक है, इसके साथ में। तो आपने ये चेक करके इसको इधर लेके आना है। फिर आपने ये देखना है कि भाई पूछ क्या रखा है, x प्लस में y कब आएगा, जब x प्लस में y का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर का रूट कर देंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूले में हमें क्या क्या चाहिए होता है, x माइनस में वाई जो हमें गिवन है, एक्स वाई हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई निकालने के लिए हमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं डाटा के हिसाब से, तो हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब, और एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब के फॉर्मूले में एक्स वाई आता है, और बाकी दोनों टर्म हमें गिवन है उस फॉर्मूले के हिसाब से। मोटी सी बात है, फॉर्मूला याद होगा तो वो हमें 2 टर्म गिवन थी, यहाँ से हमने एक्स वाई का मान निकाल लिया। अब एक्स वाई का मान गिवन है, एक्स निकाल लिया हमने, एक्स वाई गिवन है,
तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x माइनस में y जो हमें गिवन है रख देंगे, एक्स वाई हम रख देंगे, यहाँ पे रख दिया। 4 का स्क्वायर हो जाएगा जो गिवन है 16 प्लस में 4 इंटू में एक्स वाई आया 13 अपॉन में 3, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 13 चौक 52 अपॉन में 3। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर है तो रूट ले लो भाई, और इनका अंदर कर लो एलसीएम, x माइनस वाई का आंसर आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 6 3 18, 1 3 एकम 3 और 1 4 प्लस में 52। तो ये भाई आ जाएगा रूट में 10 और 5 और 4 9 और 1 10 अपॉन में 3। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, रूट 10 का ये हो जाएगा रूट 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।